नमस्कार दिव्य सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम का खूब खूब स्वागत है। मैं हूं का ज्योतिष सलाहकार। आज हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर विश्वनाथ जी। सबसे पहले बहुत बहुत खूब खूब अभिनंदन जी, खूब खूब बधाई है कि भाई 2023 की धनतेरस के दिन आज ये वीडियो आ रहा है जी। और धनतेरस के हिसाब से समग्र संसार जानता ही है, जितने भी धनतेरस के हिसाब से लोग वो राह देखते हैं इस दिन की कि भाई धन का आगमन हो, हमारी जिंदगी में धन आए, महालक्ष्मी प्रसन्न हो तो हमें खूब सारी चीजें अर्पण करें जी, जिससे हमारी समग्र दुखों का नाश हो। तो इसी विषय को टॉपिक को आज चर्चा करते हैं। इस टॉपिक पे मुहूर्त, इस टॉपिक के अंदर आएगा आपकी पूजा की सामग्री जी, क्या विधि, किस हिसाब से महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, वो सारी प्रश्नों का जवाब देंगे हमें डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं विश्वनाथ और हमारे ज्योतिष जगत कार्यक्रम के प्रणेता युवराज श्रीवास्तव जी और समस्त जो हमारे प्रतिबंध चैनल के जो तंत्री हैं उनकी तरफ से दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ जी। ईश्वर करें दर्शकगण हमेशा वृद्धि और प्रगति का रास्ता मार्ग प्रशस्त करते रहें जी। इसी शुभकामना को लेकर के युवराज जी, धनतेरस की बात रहती, जैसे आपने बोला, देवी महालक्ष्मी के आगमन का और पूजन का एक शुभ मुहूर्त है। दर्शकों, यह इस साल, इस वर्ष 2023 में 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का मुहूर्त मनाया जा रहा है साहब, पर्व मनाया जा रहा है। तो बहुत अजीब संयोग है कि इस बार यह वार शुक्रवार के दिन आ रहा है, जो कि महालक्ष्मी का स्वतः का एक दिन है। तो दर्शकों, इस वर्ष जो तेरस तिथि लग रही है शुक्रवार के दिन दोपहर 12:30 के बाद से नेक्स्ट दिन 1 बज के लगभग 2 बजे तक की तेरस तिथि रहेगी। तो शुक्रवार के दिन ही तेरस तिथि का मान किया जाएगा। और जैसा कि देवी महालक्ष्मी का पूजन अगर प्रदोष काल या गोदली लग्न या स्थिर लग्न में किया जाए जी, तो बहुत ही उत्तम फल प्रदायी होता है जी। तो देखा जाता है कि भाई महालक्ष्मी का जो एक बहुत ही बड़ा मुख्य किरदार निभाती है महालक्ष्मी जी हमारे साथ में, हमारे जिंदगी के अंदर जी। और साथ में एक और जो प्रचलित कथा है कि भाई साथ में महालक्ष्मी तो आती है, साथ में अलक्ष्मी भी आती है जी। तो अलक्ष्मी और महालक्ष्मी का क्या संबंध है आपस में? बहुत अच्छा सवाल युवराज जी जी। जैसा कि लक्ष्मी की बड़ी बहन को देवी भगवती श्री काली के रूप में जाना जाता है जी, तो हम लोग तो कल काली का पूजन करने ही वाले हैं जी साहब। सबसे पहले घर से अलक्ष्मी को दूर कराया जाता है जी, ताकि हमारे घर से दुख दरिद्रता दूर भाग जाए और हमारे घर में लक्ष्मी का निवास हो सके। तो दर्शकों, जैसा कि धनतेरस की शुभ मुहूर्त, शुभ पावन जो बेला है, जो लक्ष्मी पूजन का जो मुहूर्त आता है जी, दर्शकों, इसमें स्थिर लग्न की प्रधानता है। जैसा कि स्थिर लग्न हमारे ज्योतिष शास्त्र में वृष, कन्या और मकर राशियों को कहा गया। तो इस बार जो वृष राशि जो स्थिर लग्न आती है जी, संध्या काल 6:15 बजे के बाद से 8:15 बजे तक रहेगी जी। और लगभग प्रदोष काल भी इसी समय तक हमें मिल रही है और गोदली लग्न भी इसी समय पे आती है युवराज जी जी। तो लगभग इन तीनों जो शुभ लग्नों का एक मुहूर्त है, इसमें अगर लक्ष्मी पूजन करें तो दर्शकों को क्या कहने। और आपको बताता चलूं युवराज जी कि देवी महालक्ष्मी को कुछ वस्तुएं बहुत ही पसंद है। थोड़ा सा हमें अपने गांव के एरिया में लौटना पड़ेगा। पहले कैसे हम लक्ष्मी का पूजन या सत्यनारायण कथा कराने के लिए घर की लिपाई पुताई कराते थे जी, तो ऐसे ही आज तो मॉडर्न जमाने में वैसी सुविधाएं नहीं रह गई, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने हवन सामग्री में गाय के कंडे, छाने का उपयोग जरूर करें, कपूर का उपयोग जरूर करें जी। और हो सके तो हवन सामग्री में आम की लकड़ी और कमल काकड़ी, जिसको कमलगट्टा भी कहते हैं, और गूगल, और साथ में हो सके भोजपत्र का प्रयोग जरूर करें जी। लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है साहब। और उनके पूजन में अगर और स्पेशलिटी जानने की कोशिश करें जी, तो समी के पत्रों का भी उपयोग किया जा सकता है, कमल काकड़ी के हलवे का भी प्रयोग किया जा सकता है, इसमें भोग लगाया जा सकता है जी। और युवराज जी, अगर इनके फूलहार के बारे में बात करें जी, तो जैसा महालक्ष्मी को गुलाब के फूल, गुलाब के इत्र बहुत पसंद आते हैं जी। दर्शकों, महालक्ष्मी को श्वेत वस्त्र और लाल वस्त्र भी पसंद जी। तो इन सब वस्तुओं का सदुपयोग जरूर करना चाहिए जी। और युवराज जी, जैसा कि इसी मंथ में 4 और 5 तारीख को पुष्य नक्षत्र भी आया था, तो जैसा कि पुष्य नक्षत्र हमारे यहाँ सोने चांदी का दिन बहुत अच्छा दिन माना जाता है जी। तो जिन दर्शकों ने अगर 4 या 5 नवंबर को, जिसमें शनि पुष्य योग या रवि पुष्य योग बना हुआ था, अगर वो सोने चांदी खरीदी नहीं कर पाए हैं तो उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनतेरस का वो शुभ मुहूर्त है, शुभ पावन वेला है, जिसमें वो अपनी मन की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। चाहे तो वो सोने चांदी के बने हुए बर्तन या स्पेशलिटी अगर रखें तो सोने चांदी के सिक्कों पर भी अपने लक्ष्मी जी की, गणपति जी की, सरस्वती माता की, तीनों का जो सिक्का जो आता है जी, बिल्कुल खरीदी जा सकती है। और दर्शकों, युवराज जी, मैं बताता चलूं जी कि जैसा कि तेरस तिथि का जो एक और भी, धनतेरस का एक और भी उपाय देता है जी। अमूमन हम सब भूल सा गए हैं
इसी दिन भगवान धन्वंतरी की भी जयंती आती है। और जैसा कि समुद्र मंथन में हमें ज्ञात है कि धन्वंतरी और लक्ष्मी ये सगे भाई बहन हैं। पहले लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, फिर बाद में धन्वंतरी जो कि अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। तो अमृत कलश लेने का मतलब ये था दर्शकों की उनसे हम आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो आपने जी भी कहा कि भाई धन्वंतरी जयंती भी लोग बनाते हैं जी। तो धन्वंतरी जयंती के हिसाब से जो आपने जो डिटेल्स जो बताई जी कि भाई धनतेरस के दिन में अगर ये जो पूजा जो लोग करते हैं जी, अगर आपने जो डिटेल बताई उससे आपसे अगर लोग पूजा करेंगे जी तो इसके अंदर काफी लाभ हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि भगवान धन्वंतरी हमारे जीवन में आरोग्य, जो कहा जाता है युवराज जी सबसे बड़ा धन हमारा शरीर स्वास्थ्य है जी। तो बर्तनों के खरीदने का औचित्य यही था साहब, हमारे लिए अच्छे संसाधन, हमारे लिए घर में अच्छी सामग्री जुटे जिससे हम हेल्थ और हाइजीन को भी प्राप्त कर सकें जी। तो धन्वंतरी जयंती मनाने का मुख्य औचित्य तो ये भी था युवराज जी। जी तो देखते रहिए कटिबढ़ न्यूज़ चैनल। इसी दौरान हम लोग इस वर्ष के हिसाब से अब नया एपिसोड लेके आएंगे क्या जी। और आगे वाले जो आने वाले जो त्यौहार है उसके लिए भी हम लोग काफ़ी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष पेश करेंगे। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.